जहाँ मैंने ये पॉइंट कर रखा है उस पॉइंट पे आपको म्योल मैग्नेट का वाइट पार्ट लगाते हुए इसको पेपर टेप को इस तरीके से चिपका देना है। हेलो फ्रेंड्स, अंजलि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट एंड योगा सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसंस की रोग के बारे में। क्या कारण से पार्किंसंस रोग होता है और हमारे जो शरीर में हाथ पैरों में कंपन रहता है वो किस रीजन से होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाली हूँ जिसको एक्टिवेट करके आप अपने पार्किंसंस की रोग को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर ले ताकि जो हमारे और भी वीडियो आने वाले उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। साथ ही फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो और भी जिन लोगों को पार्किंसंस की प्रॉब्लम है वो इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को ठीक कर सके। फ्रेंड्स, जो हमारा माइंड होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसको हम सबस्टेना नाइग्रा कहते हैं। वहाँ से एक केमिकल निकलता है जिसको हम डोपामाइन कहते हैं। ये डोपामाइन केमिकल जब हमारे ब्रेन से निकलना कम हो जाता है तो हमारे हाथ पैरों में, हमारे बॉडी में कंपन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम पार्किंसंस रोग कहते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे बॉडी के नर्व्स है, जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स है, जो तरल पदार्थ है, वो हमारे ब्लड सेल्स को, हमारे ब्लड नर्व्स तक नहीं पहुंचा पाती है, जिसके कारण से वो नर्व्स ड्राई हो जाती है और हमारे हाथ पैरों में, हमारे बॉडी में कंपन होना स्टार्ट हो जाता है। पार्किंसन डिजीज़ है वो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। ये धीरे धीरे हमारे ब्रेन में बढ़ने लगती है और कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन की जो सेल्स होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी ख़त्म होने लगती है। फ्रेंड्स, पार्किंसंस के जो लक्षणों की हम बात करते हैं तो इसमें 4 तरह के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो लक्षण होता है वो कंपन। व्यक्ति के हाथों में और पैरों में ये कंपन होना स्टार्ट हो जाता है। हाथों में जब हमारा हाथ रिलैक्स में रहता है तो हमारा हाथ जब हम चेयर पे रखते हैं तो इस तरीके से मूवमेंट करता है, और जब हम कोई वर्क कर रहे हैं, हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, तब ये मूवमेंट, ये हमारा हाथ नहीं हिलता है। लॉन्ग टर्म्स में हमारे जो हाथ पैरों के कंपन है वो धीरे धीरे और बढ़ने लगता है और ये कंपन धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि हमारे फेस पे, हमारे मुंह पे, हमारे टंग पे, आइज़ पे, फॉरहेड पे ये कंपन होने लगता है। फ्रेंड्स, दूसरे लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो जो व्यक्ति की स्पीड है वो स्लो हो जाती है, यानी जो काम उसको 10 मिनट में करने की जो क्षमता होती है वो बहुत टाइम बाद कर पाता है। उसकी चलने की क्षमता कम हो जाती है, उसकी बोलने की क्षमता कम हो जाती है और वो जो लिखने की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो जो उनकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी है वो कम होने लगती है। फ्रेंड्स, तीसरे लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो हाथ पैरों में कंपन होना, जकड़न होना, बॉडी में स्टिफनेस आ जाना, तो ये भी एक पार्किंसंस का लक्षण है। और फ्रेंड्स, चौथे लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति जब खड़ा होता है तो उसका बैलेंस नहीं बन पाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। फ्रेंड्स, समय रहते ये रोग अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति की हालत बिगड़ सकती है। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में। मैं 7 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताने वाली हूँ जिसको अगर आप कंटिन्यू एक्टिवेट करते हैं तो आपकी जो पार्किंसंस की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के बारे में। ये पॉइंट आपके दोनों हाथों में रहेंगे। आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड की जो मिडल फिंगर है, उस मिडल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट से जस्ट ऊपर आते हुए साइड में इस यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कर रखा है। इस पॉइंट का नाम है लीवर 3। इसी के जस्ट नीचे आते हुए जो ये जॉइंट है, जॉइंट से जस्ट नीचे साइड में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कर रखा है जो आपकी लिटिल फिंगर की तरफ ये पॉइंट रहेगा। इस पॉइंट का नाम है K3। इसी के जस्ट नीचे आते हुए जो बीच का भाग है जहाँ पे मैंने ये पॉइंट कर रखा, इस पॉइंट का नाम है SP6। इसी तरीके से नीचे आते हुए जो सेकंड जॉइंट है, मिडल फिंगर का जो ये सेकंड जॉइंट है, इस सेकंड जॉइंट के बीचों बीच में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कर रखा है। इस पॉइंट का नाम है लीवर 8। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जो हमारी मिडल फिंगर और जो हमारी रिंग फिंगर है, उस दोनों के बीच में सेंटर में से नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है जो हमारी बीच की जो ये रेखा है, इस रेखा से जस्ट ऊपर मैंने ये पॉइंट कर रखा है। इस पॉइंट का नाम है CV4। इसी तरीके से फ्रेंड बैक साइड आएंगे। बैक साइड में जो हमारी मिडल फिंगर का जो बैक साइड है उससे जस्ट नीचे आते हुए जो हम अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा जो थंब का लाइन है, ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट से यहाँ पे आते हुए यहाँ पे एक पॉइंट आपका मिलेगा। इस पॉइंट का नाम है UB23। इसी के जस्ट नीचे आते हुए जो हमारी रिस्ट लाइन है, रिस्ट लाइन से 1 अंगुल नीचे, यानी हम
एक फिंगर का मेज़रमेंट करेंगे। इस फिंगर से जस्ट ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट कर रखा है, इस पॉइंट का नाम है UP18। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, एक पेपर टेप लेना है। पेपर टेप पे इस तरीके से म्योल मैग्नेट का वाइट पार्ट लगाना है और जहाँ मैंने ये पॉइंट कर रखा है उस पॉइंट पे आपको म्योल मैग्नेट का वाइट पार्ट लगाते हुए इसको पेपर टेप को इस तरीके से चिपका देना है। कम से कम आपको 10 से 12 घंटे ये मैग्नेट लगा के रखनी है और आप देखिएगा आपको जो हाथ पैरों में कंपन की प्रॉब्लम है, जो वाइब्रेशन आपकी बॉडी में होता है, वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिनको भी म्योल मैग्नेट चाहिए उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, साथ में हमने व्हाट्सअप नंबर भी मेंशन कर रखा है। आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी मैग्नेट को वहां से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिनको भी पार्किंसन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को ठीक कर सकें। थैंक यू।